इधर दूसरी जानब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जारी झड़पों के हल के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत नागुज़ीर है। तर्जुमान के मुताबिक सरहदी कशीदगी को कम करने और मसाइल के पुरअमन हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने जोर दिया है कि अफगानिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान के साथ मज़बूत और बामाना मुज़ाकरात करना चाहता है ताकि सरहदी इलाकों में जारी कशीदगी को ख़त्म करके अवाम को दरपेश मुश्किलात में कमी लाई जा सके। उन्होंने कहा है कि अफगान हुकूमत ने हमेशा बातचीत के जरिए मसले हल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हमले दोहराए गए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा का जायज हक इस्तेमाल किया और कभी किसी पर हमला नहीं किया। अब भी बातचीत के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब ईरान और अमरीका की करते हैं, क्योंकि लगातार अब वहां पर भी कशीदगी नजर आ रही है और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को ईरान से वापस अपने वतन आने की हिदायत जारी कर दी गई है। और इस सिलसिले में चीन ने भी अब खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अपने शहरियों को ईरान फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत जारी कर दी है। और इस सिलसिले में उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी हुक्काम ने अपने शहरियों को एहतियात बरतने और मुमकिन हो तो जल्द अज जल्द ईरान से निकलने का मशवरा भी दिया है। इतलात के मुताबिक ये हिदायत मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और ईरान की सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस जारी की गई, जहां कई दीगर ममालिक भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने या सफर से गुरेज करने का मशवरा दे रहे हैं। चीनी सफारत खाने ने शहरियों को हिदायत दी है कि वो दस्तयाब सफरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए ईरान से रवाना हो और मकामी हालात पर मुसलसल नजर रखे। इस इक़दाम को एहतियाती कदम करार दिया जा रहा है ताकि मुमकिन खतरात से शहरियों को महफूज रखा जा सके। दूसरी जानिब भारत, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत मुतअद्दिद ममालिक ने भी ईरान में मुकीम अपने शहरियों को फौरी इनखलाया सफर मुअक्खर करने की हिदायत जारी की है, जिससे खत्ते की गैर यकीनी सूरत हाल वाज़िह होती है। माहिरीन के मुताबिक अगर इलाकाई कशीदगी में इजाफा होता है तो मजीद ममालिक भी इस नवीयत की सफरी हिदायत जारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही दूसरे कुछ ममालिक ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी है। अमरीका की जानिब से अपने शहरियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो इजराइल से वतन वापस आए। इधर अमरीकी सफारत खाने ने यरूशलेम में मौजूद अपने शहरियों के लिए अहम सफरी हिदायत जारी करते हुए उन्हें फौरी तौर पर इजराइल छोड़ने या महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अमरीकी शहरी मोहतात रहे, गैर जरूरी सफर से गुरेज करे और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार भी रहे। बयान के मुताबिक अमरीकी शहरियों को हिदायत दी गई कि वो करीबी महफूज रास्तों और दस्तयाब परवाजों से मुतल्लिक मालूमात हासिल करे और सफारत खाने से राब्ते में रहे, जबकि सूरत हाल के पेश नजर मजीद अपडेट्स भी जारी की जाएंगी। बरतानिया ने सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर ईरान से अपने सफारती अमले को आर्जी तौर पर वापस बुला लिया है। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिन खतरात के बायस से एहतियाती इकदाम उठाया गया है, जबकि तेहरान में बरतानवी सफारत खाना बदस्तूर रिमोट तरीके से काम करता रहेगा और बराह रास्त कौंसलर खदमात महदूद रहेंगी। हुक्काम ने कहा है कि मौजूदा हालात के बायस ईरान में मौजूद बरतानवी शहरियों को मदद फराहम करने की सलाहियत इंतहाई महदूद हो गई है, इसलिए शहरियों को एहतियात बरतने और सूरत हाल का बगौर जायजा लेने की हिदायत की गई है। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा हो रहा है और कई ममालिक अपने शहरियों के लिए सफरी हिदायत और इनखला के मशवरे जारी कर रहे हैं। इधर खत्ते में मुमकिन फौजी तसादुम के खदशात के पेश नजर
दीगर ममालिक ने भी सफारती अमले की नक्ल हरकत और हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए, जिससे आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ है। मुबारक के दूसरे जुमे के मौके पर तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में भी मीर वैस कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इज्तिमा से खिताब करते हुए मशरिकी वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन की अवाम इसराइल के हाथों मुसलसल मसालिम का शिकार है और आलमी बरादरी की जानिब से मुअस्सर एहतसाब न होने की वजह से हालात मजीद खराब हो रहे हैं। मीर वैस कश्मीर ने कहा कि फलस्तीनी अवाम को इंसाफ और कब्जे के खात्मे के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने ईरान के खिलाफ जंगी माहौल पर तशवीश जाहिर करते हुए ईरानी अवाम और वहां जेर तालीम कश्मीरी तलबा की सलामती के लिए भी दुआ की है। मीर वैस कश्मीर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को भी अफसोसनाक करार देते हुए जोर दिया कि दोनों बरादर मुस्लिम ममालिक रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में इख्तिलाफात को बातचीत और अच्छे हमसायगी के उसूलों के तहत हल करे ताकि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम हो सके। मशरिक़ वस्ती यम जन हालात तिम सठा परेशान कुन। तुम वुछान कि मकबूजा फलस्तीनस अंदर इसराइल के अथ युस जुल्म गो, युस कत्लो गारतगिरी गई, यमिच तारीखस मज कांह मिसाल मिलान कि कत्ल गारत आशि गसान, कत्ल आम आशि गसान, दुनिया आशि खामोशी सान वुछान। युस नस्ल कुशी वनकन इसराइलन गाजहस मज कर तो युस छप दुनियान लज अमि सद बड़े यहिंद क्या यहिंद हौसले बड़े। वन फलस्तीन से योर टारगेट करान, वन सीरियस ते टारगेट करान, शामस ते टारगेट करान, ईरानस ते पत लगिमुत, बाशिके मुस्ताकिन बाकी मुल्कन ते पत लगिमुत। तुम वुछू वेस्ट बैंक कन जमीनन पे कितकन वनकन इजरायली सेटलर कब्ज कर, तिंदिश काश्तस पे कब्ज, तिंदन बागन पे कब्ज। तुम वुछान कि एक तरफ इसराइल दई तरफ अमेरिका यह बनो नेक्सस यम जन पूर जन मशरिक वस्तुक अमन अत अमन वनकन खतरे वन फलस्तीन पत बासान कि वन ईरानस पत लगिमुत। ईरानस मज गैर यथान तक सियासी क़यादतस गैर मुस्तहकम कर, क्योंकि ईरान के हवाले न सिर्फ अख दीनी रिश्ते बल्कि अख सकाफती रिश्ते कल्चरल रिश्ते कशिर तुलबान बड़ तादाद हतन मज बल्कि सासन मज वनकन परान। वनकन जंगी नूवतिक हालात गई, तिंद वालिदैन परेशान, तिंद अहल खाना परेशान, इज़्तिराबस मज तशवीशस मज सारी दस्त दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला करिन तिमन सारी पन हिफाजत। परदिगारा ईरानस कर हिफाजत, तत्कन मुसलमानन कर हिफाजत, बेयम सन कशिर तत स्टूडेंट परदिगारा तिमन कर हिफाजत, तिमन कर हिफाजत। यह बार बार यह वन कि फलस्तीन कन लूकन सत योत ताम इंसाफ यी करन, योत ताम गैर कानूनी कब्ज तत खत्म यी करन, जन तत जारहियत इजराइल करान अमरीका किस पिठस पे, योत ताम आलमी बरादरी अत मज इंटरवीन कर। हालात बासान कि क्या हेकन बेहतर दयम अफसोसनाक सूरत हाल सह गो सान हमसायगिरी मज रात पे ओत्र पे वुचू तुम मुस्लिम रियासत अफगानिस्तान तो पाकिस्तान अकिस खिलाफ बसर तहकात कूत अफसोस कि माह रमजान किस मुबारक रेतस अंदर मुस्लिम मुल्क अकिस पे बमबारी कर। यह अफसोस कोई मकान तक जंगों सि तबाही वर जंगों सि नुकसान वर थो तवक्का कि दोशवे मुल्क करन अक्ल हन कम, दानिशस हन कम तो पन इख्तलाफात यम करन खत्म। तिथे कन रोजन हमसायगी
यिथ कन फरमो जनाब रसूल रहमतो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अकिस मुसलमानस किथ कन पज दोयमिस मुसलमान। बढ़ते आगे बाद सर अब कुछ मुल्की खबरों पर भी नजर डालते हैं और उस हवाले से बात करेंगे दिल्ली के हवाले से, क्योंकि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के साबिक वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला को अदालत की जानिब से बड़ी राहत मिली। दोनों को बरी कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला केस में रोज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया। साबिक वज़ीर आला दिल्ली के और साबिक नायब वज़ीर आला दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के जो लीडरान हैं, दोनों को आज अदालत ने बरी कर दिया गया है। अदालत के हुक्म से जैसे ही केजरीवाल बाहर आए तो रो पड़े और पास ही खड़े मनीष सिसोदिया ने उन्हें गले से लगा लिया और तसल्ली भी दी है। केजरीवाल ने कहा है कि वो बदनुमा नहीं है। दिल्ली शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के लीडरान अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत ने बरी कर दिया और जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आए और कोर्ट का हुक्म आया और अरविंद केजरीवाल बाहर आए तो जज्बाती हो गए और उसके साथ साथ ही काफी देर तक रोने के बाद अरविंद केजरीवाल ने रोंदी हुई आवाज में कहा कि वो बदनुमान नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईमानदार है। अदालत ने इस केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया और कहा कि सच की जीत हुई। ये अरविंद केजरीवाल की जानिब से कहा गया है और उन्होंने कहा है कि उन्हें हिंदुस्तान के कानून पर पूरा भरोसा है। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि एक बड़ी सियासी जमात को तबाह करने की 5 बड़ी साजिशें की गई हैं और इस वक्त के वज़ीर आला को उनके घर से घसीट कर जेल में डाल दिया गया। और उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि अदालत ने यह भी कहा है कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी बेदाग है और उन्होंने कोई चोरी या घोटाला नहीं किया है। दूसरी तरफ से सीबीआई वाज़ेह है कि दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले से मुतल्लिक बदनुमानी के मामले में इल्जामात से बरी कर दिया। और अदालत ने खुसूसी जज जितेंद्र सिंह ने भी इस हुक्म में सीबीआई की सख्त सरजनिश की है। अदालत ने कहा कि सीबीआई ने बगैर किसी ठोस सबूत के दोनों लीडरान को फंसाया था। के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहां मत भाई। हो गया सर, संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं के साथ इस तरह से। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे। बात जरा मुल्क की भी करते हैं, क्योंकि यकम मार्च से कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं। और कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं जो यकम मार्च से होने वाली हैं। यकम मार्च 2026 से आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक कई अहम तब्दीलियां अमल में आ सकती है। और ये तब्दीलियां डिजिटल मवासलात, खाना पकाने वाली गैस की कीमतों, बैंक अकाउंट्स, रेलवे टिकटिंग और डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मुतासर कर सकती हैं। और इसमें मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम लाजमी करार दिया गया है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं बिना सिम के, तो फिर यकम मार्च से आपको
वो नहीं चल सकता और बिना सिम के आप व्हाट्सएप नहीं चला सकते। हुकूमत डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए सिम बाइंडिंग के जवाबित को सख्त कर सकती है और इसके तहत व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसी मैसेजिंग ऐप सिर्फ एक फाल सिम कार्ड से काम कर सकेगी। मोबाइल से सिम हटा दी जाए या नंबर गैर फाल हो जाए तो इन ऐप्स का इस्तेमाल मुतासर हो सकता है। हालिया बरसों में सिम की तब्दीली और जाली रजिस्ट्रेशन के वाकयात में इजाफा हुआ है, जिस पर तवज्जो दी जा रही है। अपनी सिम को फाल रखें और अपने KYC तफसीलात को बाकायदगी से अपडेट भी करें। उसके साथ साथ ही LPG की कीमत का जायजा भी लिया जाएगा और हर माह की तरह तेल कंपनियां यकम मार्च को LPG सिलेंडर की कीमतों का जायजा लेगी। नए नरखों का तयन खाम तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों और डॉलर की शरह तबादला की बुनियाद पर किया जाएगा। तिजारती सिलेंडर की कीमतों में तब्दीली से घरेलू सार्फिन के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबार भी बराह रास्त मुतासर हो सकते हैं और महीने की पहली तारीख को नए नरखों को जरूर चेक करें। उसके साथ साथ ही कम अज कम बैलेंस के कवानीन में तब्दीलियां आ सकती हैं। पब्लिक सेक्टर के कुछ बैंक अब पूरे महीने के औसत बैलेंस की बुनियाद पर कम अज कम बैलेंस का हिसाब लगा सकते हैं। इससे पहले यहां तक कि एक दिन के बैलेंस में कमी के नतीजे में जुर्माना होता था। अब फैसला औसत माहाना बैलेंस AMB पर मबनी होगा, जिससे सारिफीन को रिलीफ मिलने की उम्मीद है। पूरे महीने में एक मुतवाज़िन अकाउंट बैलेंस बरकरार रखने का मंसूबा बनाएं। रेलवे टिकटिंग ऐप में तब्दीलियां आ सकती हैं। रेलवे मुसाफिरों के लिए नए इंतजाम नाफिज किए जा सकते हैं। मोबाइल ऐप पर पुराने UTS को मरहलावार खत्म करके नई रेल वन ऐप से तब्दील किया जा सकता है। आम टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और मकामी सफरी खदमात नई ऐप पर दस्तियाब हो सकती हैं और ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के लिए अपने सफर से पहले नई ऐप डाउनलोड करें। और उसके साथ साथ ही बड़े डिजिटल लेन देन के लिए इजाफी सिक्योरिटी, डिजिटल अदायगियों को ज्यादा महफूज बनाने के लिए बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए इजाफी तस्दीकी इकदाम लागू किए जा सकते हैं। सिर्फ UPI पिन की बजाय बायोमेट्रिक या दीगर तस्दीक की जरूरत हो सकती है, जिसका मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना और गाहक की हिफाजत को बढ़ाना है। ये मुमकिन तब्दीलियां जो 1 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होंगी, बराह रास्त आम लोगों पर असरअंदाज होंगी। थोड़ी सी चौकसी, बरवक्त अपडेट्स और कवायद का इल्म आपको गैर जरूरी परेशानी से बचा सकता है और नए निज़ाम की तैयारी करना दानिशमंदी ही होगी। नाज़रीन, अब तक जारी रहेगा यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। अब जरा बात जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से आज जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ सख्त इंतबा जारी करते हुए कहा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में ऐसी सरगर्मियों को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर्स को जिला सतही कमेटियों का सरबरा मुकर्रर किया गया है और वो अपने अपने इलाकों में गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें पर आयद होगी, यानी कि उन्हें सौंपी गई है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने बताया कि जायजा इजलासों में अफसरान को वाज़ेह हिदायत भी जारी कर दी गई है कि बगैर पर्ची के कोई गाड़ी स्टोन क्रशर से बाहर नहीं जाएगी और महकमे कानकनी पूरे अमल की सख्त निगरानी करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि रेत, बाजी और दीगर मादनी मवाद की नकल हमल करने वाली तमाम गाड़ियों, जिनमें निजी कंपनियों की गाड़ियां भी शामिल हैं, के लिए GPS ट्रैकिंग लाजमी करार दी गई है और तमाम मिनरल और जो मिनरल डिस्पैच लाइसेंस हैं फौरी तौर पर मंसूख कर दिए गए हैं और महकमा जल्द सरकारी कानकनी नैरक अवाम के सामने लाएगी ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके और गैर कानूनी इजाफी वसूली की निशानदी मुमकिन हो सके। माइनिंग को रोकने की जरूरत है और आज मैंने बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन दे दिया है कि विदाउट पर्ची क्रैशर से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। जो पर्ची सिस्टम है हमारा, जो जिसको माइनिंग डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, उस पर्ची के बगैर कोई गाड़ी नहीं निकलेगी क्रैशर से। और दूसरा है कि जितनी भी गाड़ियां हमारी जो माइनिंग में क्रैशरों पे डंपर्स हैं या ये अपना जो रेता बजी का काम करते हैं माइनिंग का, कोई भी गाड़ी, ये आप भी सुन लीजिए, विदाउट GPS नहीं बाहर निकलेगी। ये भी डायरेक्शन हमने दे दी क्योंकि नई जो हमने रिफॉर्म्स माइनिंग में लाए जब से मैं मिनिस्टर बना हूं, ये 2 महीने पहले आपने देखा होगा, हमने बाइसैक एक कंपनी जो है वो उसके हवाले पूरा इसका नेटवर्क ऊपर से हम पूरा चेक करेंगे थ्रू नेटवर्क के भाई कहाँ सैटेलाइट से हम देखेंगे कहाँ गाड़ी कौन सी है। और दूसरा हमने सीधा जितने भी MDL थे, क्योंकि MDL एक ऐसा था जो ये लोगों को डिस्पोजल दिए जाते थे, मिनरल डिस्पोजल दिए जाते थे जिसके साथ इलीगल माइनिंग, वो आज की डेट में सारे MDL मैंने कैंसिल कह दिए, मैंने उनको कह दिया। जितना भी STP जो शॉर्ट टर्म परमिट थे उन पे बड़ी बड़ी कंपनियों को दिए गए। मैंने कहा उसको भी, मैंने सेक्रेटरी साहब क्योंकि नया उन्होंने ज्वाइन किया, मैंने उनको डायरेक्शन दे दिया है, जितनी भी STPs हैं उनको रिविजिट करिए, अगर कैंसिल करने की जरूरत है तो कैंसिल करिए। कोई भी कंपनी की गाड़ी, कोई भी क्रैशर की गाड़ी विदाउट GPS नहीं निकलेगी, विदाउट पर्ची माइनिंग। बढ़ते आगे बात जरा आप ट्रांसपोर्टरों की करते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टरों के जानिब से एक बड़ा जो मामला है, क्योंकि उनका मानना है कि साल 2024 के जो असेंबली इंतखाबात हुए हैं उनके 18 माह गुजर जाने के बाद भी इंतखाबी ड्यूटी के लिए हासिल की गई सैकड़ों गाड़ियों के मालिकान को अब तक अदायगियाँ नहीं हो सकी हैं, जिसके लिए वो सरकार से मांग कर अपील कर रहे हैं कि उनकी जो रुकूमात है वो वागुजार की जाए। उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो असेंबली इंतखाबात साल 2024 के अंदर इंतखाबात का इनेकाद किया गया था, तब से 18 माह गुजर चुके हैं, लेकिन इंतखाबी ड्यूटी के लिए हासिल की गई सैकड़ों गाड़ियों के मालिकान को अब तक अदायगियाँ नहीं हो सकी, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर्स में शदीद नाराजगी भी पाई जा रही है। ये गाड़ियाँ महकमे ट्रांसपोर्ट के जरिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने इंतखाबी सिक्योरिटी इंतजामात के लिए हासिल करके जम्मू कश्मीर पुलिस को फराहम की थी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इंतखाबी मुद्दत के दौरान खदमात अंजाम देने के बावजूद 1.5 साल बाद भी वाजबात बाकी है, जिससे उन्हें माली मुश्किलात का सामना है क्योंकि कई मालिकान ने कर्ज देकर अपना रोजमर्रा का कारोबार रोक कर गाड़ियां फराहम की थी। इस मामले को कुछ सियासी लीडरान जिनमें PDP के लीडर और MLA वहीदुर रहमान परा ने हुकाम से मुदाखलत की अपील की और महकमे ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी और पुलिस के आला अफसरान से मुतालबा किया कि तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा अदायगियां फौरी तौर पर जारी की जाएं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में यूथ फेस्टिवल गूंज 2026 का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि बाइख्तियार नौजवान ही
मुस्तकबिल की तामीर करते हैं और कौमी तरक्की के लिए फ़िक्री गहराई, तख्लीकी सलाहियत और इख्तिराही नौजवान क़यादत नागुज़ीर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जोर दिया कि तालीम का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं बल्कि ऐसे बाशऊर शहरी तैयार करना है जो अपनी जिम्मेदारियों के तई हसास हों, और उन्हें कहा कि नौजवान माशरे और कौम को मुस्तकबिल की जानिब ले जाने की बेपनाह ताकत रखते हैं और जब वो खुद एतमादी और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं तो नए रास्ते खुलते हैं। मनोज सिन्हा ने तलबा पर जोर दिया कि वो कैंपस को सिर्फ डिग्री हासिल करने की जगह ना समझे बल्कि सकाफत को फ़रोग दे, नए ख्यालात तलाश करे और जुर्रतमंदाना रास्ते इख्तियार करके समाजी तरक्की में किरदार अदा करे। और उन्हें असातिज़ा को हिदायत दी कि आला तालीमी इदारों को नए ख्यालात के मराकिज़ बनाया जाए, नसाब से आगे बढ़कर बैन शोबा जाती मकालमा को फ़रोग दिया जाए और हर लेक्चर को नई इम्कानात की तरह दरवाज़ा बनाया जाए। युवा मित्रों, आज मैं आपसे अपनी संस्कृति को और सुदृढ़ बनाने का भी आह्वान करना चाहता हूँ। हमारी संस्कृति कोई निर्जीव धरोहर नहीं है जिसे केवल स्मृति चिन्ह की भांति हम सुरक्षित रखें। वह एक जीवंत परंपरा है जो निरंतर प्रवाहित होती रहनी चाहिए। आप सबका, हम सबका दायित्व है कि केवल अपनी जड़ों को जानना नहीं बल्कि उन मूल्यों को वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में सार्थक बनाए रखना भी ये हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। इसके लिए अपनी परंपराओं और अतीत का सम्मान करना हमें सीखना होगा। मैं समझता हूँ कि जब भी युवा चेतना अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ती है तब वह न केवल अपनी पहचान को गहराई से समझ पाती है बल्कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मबोध विकसित होता है जो किसी क्लासरूम में नहीं मिल सकता। जम्मू कश्मीर जैसे विविधता से भरे केंद्र शासित प्रदेश में नौजवान विद्यार्थियों को सांस्कृतिक संवाद का सेतु बनाने की जरूरत है। इस बात को हमेशा याद रखें कि विविधता में ही समाज की असली शक्ति जागृत होती है और इसलिए विभिन्न परंपराओं और दृष्टिकोणों से परिचित होकर आपको एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना होगा और गूंज जैसे आयोजन के जरिए संस्कृति को संरक्षित और आने वाली पीढ़ियों के लिए उसे और समृद्ध बनाना होगा। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूँ कि गूंज का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए। मुझे लगता है जब आप विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि इसका अंतिम उद्देश्य तो राष्ट्र निर्माण ही है और राष्ट्र केवल नीतियों से नहीं बनते बल्कि वह कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स से बनते हैं। इसलिए आप जैसे नौजवान स्टूडेंट्स राष्ट्र निर्माण की सबसे प्रभावशाली शक्ति हैं और आप ही समाज के मूल्यों और विकास को आकार देने वाले हैं। मैं सभी युवा विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास उन लोगों ने रचा है जिन्होंने अपने भीतर की क्षमता को पहचाना है और साहसपूर्वक उसे अभिव्यक्त भी किया है। आप केवल भविष्य के निर्माता नहीं हैं बल्कि आप वर्तमान के क्षण के भी पथ प्रदर्शक हैं। आपके भीतर असीम सामर्थ्य है। आप आगे बढ़िए और ऐसी राह चुनिए जो आपके टीचर्स, गुरुजन के सिखाए आदर्शों के योग्य हो और उस यात्रा में आपका योगदान मानव कल्याण को समर्पित हो। ये मेरी आपसे अपेक्षा है। अंत में दो पक्की आज्ञा के अपनी बात खत्म करूंगा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने खनबल में तमाम ज़िला और सेक्टोरल सरबराहान और दीगर अफसरान के साथ तारुफ़ी इजलास की सदारत की है। इजलास में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के प्रिंसिपल समेत ADCs, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, SDMs, डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल्स, इंजीनियरिंग महकमों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, तहसीलदार और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने शिरकत की। इजलास के आगाज़ में अफसरान ने अपना तारुफ पेश करते हुए अपने महकमों की जिम्मेदारियों और कामकाज से आगाह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने कहा है कि अवामी फलाह बहबूद ज़िला इंतज़ामी की अवलीन तरजीह है और अफसरान को अज़म लगन के साथ काम करते हुए ज़िला को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाना होगा। उन्होंने मुअस्सर टीम वर्क और बाहमी राब्ते को सरकारी स्कीमों,
फलाही इक़दामात और तरक्याती मंसूबों को बेहतर निफाज के लिए ज़रूरी करार दिया है। इजलास के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने अफसरान को हिदायत दी कि वो अपने महकमों की कारकर्दगी की मुअस्सर निगरानी करे ताकि मातहत दफातर ज़िला अहदाफ अवामी फलाह और मजमूई तरक्की के साथ हम आहंग होकर काम करे। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के साथ ही श्रीनगर के बाज़ारों में रिवायती ग़िज़ाई अशिया खुसूसन आचार की मांग में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। दुकानदारों के मुताबिक हर साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के आचार इफ्तार दस्तरख्वां का लाजमी हिस्सा बन जाते हैं और इस साल भी खरीदारों का ज़बरदस्त रद्दअमल सामने आ रहा है। फ़रोख्त कुनगान ने सार्फिन की बदलती पसंद को मद्देनज़र रखते हुए नए और मुनफरिद ज़ायके मुतारिफ कराए हैं। इस सीज़न की ख़ास बात गैर सब्जियाती आचारों की बढ़ती मकबूलियत है, जिनमें चिकन और मटन से तैयार करदा अक़साम खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रही हैं। ताजरों का कहना है कि श्रीनगर में नॉन वेजिटेरियन आचार की तलब में खातिर खा इजाफा हुआ है और लोग रिवायती जायकों के साथ नई अक़साम आजमाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, जो रमज़ानुल मुबारक में आचार की सकाफती अहमियत और सार्फिन की मांग के मुताबिक फैलती फूड मार्केट की अक्कासी करता है। जी, हमारा जो अचार का बिजनेस है इसमें हमारे पास हो गया लगभग 8 इयर्स हो गए हमारे। जी जी। हमारे पास आपको वेज में भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी, नॉन वेज में बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाएगी। हमने लास्ट ईयर 50 वैरायटीज़ बनाई थी, इस साल भी बनाई हुई है लेकिन उतनी नहीं है, उससे कम ही है थोड़ी। क्या क्या रहता है नॉन वेज? नॉन वेज में हमारे पास कबाब का अचार रहता है, रिश्ते का अचार रहता है, चिकन का अचार रहता है, फिश का अचार रहता है और भी बहुत सारी वैरायटीज़ रहती है। डिमांड कैसी रहती है रमज़ान की? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में लोग पसंद करते हैं अचार को खाना, क्योंकि सब इसमें जो खटा खटा होता है या टैंगी टैंगी चीज़ है इसमें ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। रमज़ान के लिए अलग क्या कुछ वैरायटीज बनती है? रमज़ान के लिए हम स्पेशल वैरायटीज़ बनाते हैं नॉन वेज में, जैसे कबाब का अचार है, रिश्ते का अचार है, फिश का अचार है। रमज़ान में सबसे ज़्यादा स्पेशल हमारे पास वैरायटी रहती है वो सूखी मछली की होती है, होगाड़ का अचार, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही इस साल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी डिमांड रही अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो पता है कश्मीर में सब नॉन वेज खाने वाले, यहाँ पे ज़्यादा नॉन वेज ही चलता है। तो ये कब से आपकी शुरुआत हुई अचार का? हमारा हो गया 8वां साल है हमारा। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। नहीं, आमतौर भी रखते हैं लेकिन रमज़ान के महीने में ज़्यादा रहते हैं। अचार हर वीज रोजान डिमांड रमदान खासकर रमदान रोजान ज़्यादा डिमांड। दिस माय सेकंड टाइम बस परचेज करान। लास्ट रमदान में सेम मशरूम अचार वनकस आज अस खुद वारिया पसंद। इज डिलीशियस, हाइजीनिक, अच्छी क्वालिटी का है इंशाल्लाह। रमदान में लेकिन होना चाहिए, रमदान में तो होना चाहिए बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो खासकर हम कश्मीरी, हमारी क्रेविंग्स ही होती है रमदान में चटपटा खाने की, तीखा खट्टा, ये तो रमदान में ही होता है सबसे ज्यादा। रमदान करीम का महीना चल रहा है और ऐसे में अचार की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है, चाहे वो इफ्तारी का टाइम हो या फिर सहरी का टाइम हो तो अचार ज़रूरी होना चाहिए। और ऐसे में मार्केट्स में भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है अचार की। वहीं पर अगर बात करते हैं तो बहुत सारी वैरायटी जो है वो रखे जाते हैं रमदान के महीने में। चाहे वो हम नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज को भी ऐड कर दिया गया है अचार में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड जो है वो अचार की रहती है, खासकर नॉन वेज की तो बहुत ही ज्यादा। और साथ ही साथ जो ड्राइड फिश है उसको भी ऐड अप कर दिया गया है अचार के अंदर और उसकी भी काफी ज्यादा डिमांड जो है वो खासकर रमजान के महीने में रहती है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। इधर दूसरी तरफ से माह रमज़ान और मुबारक के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी और गैर मयारी अशियाए खुर्दनी पर रोकथाम लगाने के लिए पुलवामा में इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई गई है। तहसीलदार पुलवामा की सरबराही में पुलवामा कस्बे के मुख्तलिफ बाज़ारों में अशियाए खुर्दनी और सब्जियों के अलावा मेवा दुकानों का जायज़ा लेने के दौरान खाने पीने चीज़ों की एक्सपायरी चेक की गई है। मार्केट चेकिंग के दौरान जिन खाने पीने चीज़ों को ज़ायदुल मयाद पाया गया उन्हें मौके पर ही टीम ने ज़ाया किया और खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया, जबकि उन्हें भी मुतनबा किया गया।
हमारा ये मार्केट चेकिंग का रूटीन रहता है। अब रमज़ान के महीने में हम इसको थोड़ा ज़्यादा ही अहमियत देते हैं। आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं उनका देखना पड़ता है कि उनकी फ्रेशनेस क्या है, एक्सपायर्ड तो नहीं है। इस सिलसिले में हम थोड़ा सा इसमें एनहेंस करते हैं, मार्केट चेकिंग एनहेंस करते हैं, जिसमें हम रोप इन करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। फूड सेफ्टी है, फूड एंड सप्लाईज है, म्यूनसिपैलिटी है, लीगल मेट्रोलॉजी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को रोप इन करके हमने आज ये मार्केट चेकिंग की, जिसमें हमने खासकर जो एक्सॉर्बिटेंट रेट्स है उस पर जोर दिया। और दूसरी बात यह है कि हमने एक्सपायर्ड आइटम्स, उनकी शिकायतें हमें आ रही थी पिछले दिनों कि एक्सपायर आइटम्स जो है वो बेची जाती है बाज़ारों में, उनका हमने चेक किया। आपने देखा होगा हमने बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपायर्ड आइटम्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया। आगे भी मुझे लगता है हम डेली बेसिस पे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हमारे साथ हैं। जम्मू के तारीखी घुमट बाजार एक बार फिर तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है, जहां जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जारी तरक्याती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। ये बाजार जम्मू मशहूर घुमट बाजार को मारूफ रघुनाथ बाजार और रघुनाथ मंदिर से जोड़ता भी है, जिसके बायस यहाँ लोगों की मुसलसल आमद रफ्त रहती हैं। तरक्याती काम मुकम्मल होने के करीब है और बाजार की रौनक और तारीखी शान एक मरतबा फिर बहाल होती नजर आ रही हैं, जिससे मकामी ताजरों और शहरियों में खुशी की लहर पाई जा रही है। पहले बाजार आपने देखा होगा कि बहुत टाइट था बाजार, पुराने खोखे वगैरह होते थे जहाँ पे। तो हम म्यूनसिपालिटी का कमिश्नर साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, स्मार्ट सिटी का भी करते हैं, और ख़ासकर हमारे जो MLA हैं जुदवर सेठी, जब भी हम कोई काम बोलते हैं उनको बहुत देर नहीं करते हैं कोई भी काम, तो उन्होंने भी बहुत हमारा संजोग दिया इस बाजार में। कोई कमी पेशी कुछ भी हो, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जो आप देख रहे हैं ये गेट, ये पहले सैंक्शन ही था, उन्होंने ही ये गेट सैंक्शन करवाया है। तो ये सैंक्शन इसलिए बाजार की खूबसूरती के लिए। तो ये बाजार हम पब्लिक को भी कहते हैं, जनता को कहते हैं अब ये बाजार खूबसूरत बन चुका है, आप आइए, ये न्यू कम्प्लेक्स है, हर तरह की आपको सामान मिलेगा। आपको जैसे बच्चों का सस्ता बाजार है, कपड़ा मिलेगा, कोई भी घर का कोई भी वस्तु वगैरह कुछ भी, चाहे वो किचन का हो, कोई भी हो, वो जहाँ पे आपको हम मिलेगा। देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जब यहाँ से आते थे, ये बिल्कुल रघुनाथ बाजार को टच करता था, लोग यहाँ से गुजरते थे। काम बंद हुआ, थोड़ी सी परेशानी भी हुई है आपको? परेशानी तो होती है, जब काम बंद होता है तो परेशानी तो होती है। हमने सफ़र किया है, 2 साल सफ़र किया है। 2 साल के बाद तो अब चलो ठीक है, हम दुकानदार भी खुश हैं, लेकिन हम दुकानदार को भी बोलते हैं कि हम ये बाजार को साफ सुथरा रखें, और पब्लिक को भी कहते हैं, जो जनता आती जाती है वो उनको भी कहते हैं कि कोई भी कहीं भी हो, लेकिन जम्मू को खूबसूरत रखे, गंद ना डालें। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं काफ़ी सालों से यहाँ आ रहा हूँ लगातार। हाँ, हर साल आता हूँ यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पर ये बन गया रघुनाथ मंदिर की, ये जो रोड बन गया है, क्या गुम्मट बाजार, हाँ, पहले ये जो ये था ना, बिल्कुल मतलब ठीक नहीं था। अब जो है, अब मेरे ख्याल में क्या ये बहुत बढ़िया बन गया है, क्योंकि खासकर इसमें ये दाएं बाएं जो दुकानें बन गई है, इससे भी रौनक बढ़ गई है। इससे हम देख रहे हैं कि पहले कंजस्टेड था, काफ़ी दुकानें खुली हो चुकी हैं, रोड खुला हो सकता है, लोग आराम से आ जा सकते हैं। पहले कंजस्टेड था, लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। नहीं, पहले जो यहाँ चिकड़ ही चिकड़ था, गंद था। हाँ, गंद था। मैं जब मुझे हो गए 10-15 दिन यहाँ पर, मैं जब यहाँ से गुजरा, यहाँ मतलब ज़ियारत में मैंने नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला ने बख्शी, तो फिर मैं यहाँ से पैदल आ गया। मैंने सोचा नज़ारा ही नज़ारा बन गया, बिल्कुल है, इससे रौनक बढ़ गई। यहाँ हमारा मतलब मुसलमानों का ये ज़ियारत भी है यहाँ पर, और आगे वो मंदिर भी है, रघुनाथ मंदिर, खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत, बड़े अच्छे काम किए हैं गवर्नमेंट ने। हम देख रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत ये काम लगाया गया था, और आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या सुधार और लाने की जरूरत है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? मेरे ख्याल में ये जो मेरा अंदाजा है, ये दुकानें जो, मैं पहले एक सजेशन बताता हूँ, ये दुकानें जो है ना, ये गवर्नमेंट को 2-2 मंजिलें बनानी थी, डबल बनानी थी, डबल स्टोरी, क्योंकि अगर नीचे यहाँ पर 100 दुकानदार काम करते हैं, ऊपर से अगर और एक मंजिल बनेगा और एक स्टोरी बनेगी, 100 के बजाय 200 यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में टूरिस्ट के लिए भी ये यहाँ से आना जाना बहुत अच्छा है, अगर डेवलपमेंट हो जाएगा टूरिस्ट के हिसाब से।
हुकाम के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन जम्मू से श्रीनगर बराह रास्त या कुमारिश को तवी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 7 से चलने वाली थी। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर इसकी बाकायदा सर्विस को अगले ऐलान तक मुअख्खर कर दिया गया है और इसके बावजूद अवाम में उम्मीद पाई जा रही है कि जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू से श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त चलाई जाएगी, जिससे ताजरों, मुसाफिरों, रेलवे स्टेशन से वाबस्ता अफराद को नुमाया फ़ायदा हासिल होगा और सफरी सहूलियात में भी मज़ीद बेहतरी आएगी। इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि वंदे भारत 1 मार्च को शुरू होने वाली है। जो कटरा से जाती थी उसमें 8 डब्बे थे, इसमें इन्होंने 20 डब्बे किए हैं, 20 कोच हैं। तो बहुत मतलब कि इतनी लोगों में खुशी की दौड़ आई थी कि कम से कम चलो स्टेशन पे गहमो गहम होगी। वो अपना ये व्यापारी लोग कश्मीर से आएंगे, व्यापारी लोग यहाँ से आएंगे, इसलिए काफ़ी रौनक होगी, तो थोड़ा बहुत काम बढ़ेगा। स्टेशन का है, अगर ये ट्रेनें जितनी ज़्यादा चलेंगी उससे थोड़ा हमारा काम बढ़ेगा। इसलिए आने वाले दिनों में अब अमरनाथ, श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी शुरू होगी। उससे पहले जो है उम्मीद थी एक व्यापारियों को, आम लोगों को कि ट्रेन जाएगी जिसमें वो भी जाएंगे, सफ़र करेंगे और काम भी स्टेशन का कहीं ना कहीं बढ़ेगा। उससे बहुत फ़र्क पड़ना था। अगर वो ट्रेन चलती 20 डब्बे की श्रीनगर से, जो व्यापारी हैं, वहाँ के लोग हैं, वो प्रेफर करते बाई रोड की बजाय बाई ट्रेन आने की, क्योंकि 4-5 घंटे का रास्ता है। सब लोग इधर से आते हैं। जो मैं अगर हमें इतना 50 साल पहले जो हब था वो था शहीदी चौक, क्योंकि बसें चलती थी कश्मीर की डाक बंगले से। उसके बाद आ गया जीवल चौक के बाद अब मुझे लगता है कि ये जो ट्रेन चलने से जो हब जो आएगा वो आएगा रेलवे स्टेशन आएगा। बिल्कुल, इधर वो काम बढ़ेगा। अगर ये पता नहीं कितनी डिले कर रहे हैं ये जल्द। मैं ये कहना चाहूँगा कि वंदे भारत की उम्मीदें जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा हैं। जो जम्मू से कश्मीर के लिए चलेगी, इससे लोगों के कारोबार में काफ़ी फ़ायदा होगा और लोगों के आने जाने की सुविधा होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि 3.5 या 4 घंटे का ये सफ़र तय करती है और ये कश्मीर पहुँचती है। जिस बंदे को कश्मीर में कोई काम है, जम्मू से उसने जाना है, वो सेम डे जाके शाम को वापस भी आ सकता है। और कारोबार की बात रहे, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, मैटाडोर वाले, मिनी बसेस वाले, बड़ी बसेस वाले, एक ट्रैवल वाले हो या शॉपकीपर्स हो, जो भी हो, सबके कारोबार की उम्मीदें वंदे भारत से काफ़ी लगी हुई थी। हम बहुत खुश थे, बहुत लोग बहुत खुश थे कि चलो 1 तारीख को जो वंदे भारत जो है मुझसे चलने वाली है। 24 तारीख को इसका ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन पता नहीं कुछ कारणों के कारण शाम को ये 24 तारीख को रद्द कर दिया गया। लेकिन हम यही चाहते हैं कि बहुत जल्दी, जैसे भी अगर इन्होंने रद्द किया है तो फिर भी उम्मीद है आपको जल्दी होगी। उम्मीद यही रखते हैं कि जल्दी जो जम्मू से कश्मीर के लिए वंदे भारत चलाई जाए, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, टूरिस्ट प्लेस बढ़े, टूरिस्ट बढ़े, लोगों का कारोबार बढ़े। वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से चलेगी, आपको लगता है स्टेशन में, मार्केट में काम बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा? बिल्कुल। देखो, जो जम्मू से लोग कश्मीर जाने वाले वो भी यहीं से ट्रैवल करेंगे। कुछ लोग बाहर से आते हैं जिनकी बुकिंग वहाँ से नहीं होगी, वो जम्मू में उतरेंगे, गाड़ी से यहाँ उतरेंगे और यहाँ से वंदे भारत में जाएंगे। कुछ लोग कश्मीर से आते हैं, वो भी जम्मू से बैठ के डायरेक्ट कश्मीर जाएंगे वंदे भारत में। बहुत फ़ायदा और बहुत लाभ होने वाला है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।